सबसे बड़ा दावा हुआ ध्वस्त। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा खुलासा, फर्जी वोट का आरोप निकला झूठा। फैक्ट चेक में फेल हुए राहुल गांधी, यूपी की लिस्ट में नहीं है आदित्य विशाल का नाम। अब सियासत में मच गया तूफान। भाजपा ने किया सबसे बड़ा पलटवार, कहा राहुल का एजेंडा फर्जी, जनता को गुमराह करने की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। कांग्रेस ने भी किया सबसे बड़ा वार, बोली सिस्टम में है सबसे गहरी खामियां, चुनाव आयोग दबा रहा सच्चाई। राहुल गांधी के दावों पर अब शुरू हो गई सबसे बड़ी सियासत, पूरे देश में भूचाल। अब भाषण नहीं, ठोस सबूत से ही बचेंगे राहुल। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों, सियासत में आज एक और सबसे बड़ा धमाका हो गया है, और ये धमाका किसी रैली या भाषण से नहीं, बल्कि एक सीधे फैक्ट चेक से हुआ है। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावों पर यूपी राज्य चुनाव आयोग ने एक सबसे बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बेंगलोर सेंट्रल सीट पर 1,02,50 वोट फर्जी थे। यहाँ तक कि 2 नाम आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह कई जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं। लेकिन यूपी चुनाव आयोग ने इसका सबसे बड़ा खंडन किया। आयोग ने साफ कहा, राहुल के पेश किए गए आंकड़े गलत हैं। न आदित्य और न ही विशाल का नाम यूपी की मतदाता सूची में दर्ज है। विशाल सिंह वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? यह है चोरी। 5 तरीके से होती है डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, वो दिखाइए गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में। 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। राहुल गांधी के इसी दावों पर चुनाव आयोग ने जांच कर बताया कि आदित्य का नाम सिर्फ बेंगलोर अर्बन की महादेवापुरा विधानसभा में और विशाल का नाम भी वही दर्ज है। यूपी में इनका कोई नाम कहीं नहीं दर्ज है। यानी राहुल गांधी का दावा ठोस तथ्यों पर नहीं बल्कि गलत डेटा पर आधारित निकला, और यहीं से सियासत का पारा बड़ा हाई हो गया। भाजपा इसे राहुल का फर्जी एजेंडा बता रही है, कह रही है ये जनता को गुमराह करने की सबसे बड़ी कोशिश है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिस्टम में खामियां इतनी गहरी हैं कि चुनाव आयोग भी इन्हें छिपा रहा है। वहीं सपा बसपा जैसी पार्टियां खामोश रहते हुए भी राहुल के मुद्दे पर नजर गड़ाए हैं, क्योंकि मामला सीधे चुनाव पारदर्शिता से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी के इस फैक्ट चेक फियास्को का असर उनके राजनीतिक भरोसे पर पड़ेगा या वे इनसे मुद्दा बनाकर उल्टा भाजपा पर भी हमला बोलेंगे। फिलहाल दोस्तों, जो भी हो, यूपी की राजनीति में आज एक बात तो साफ हो गई, चुनाव अखाड़ों में अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि डेटा का भी कड़ा सबूत देना पड़ेगा, वरना एक फैक्ट चेक से पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, साम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।